यूपी में 26,000 स्कूल बंद कर दिए गए। जब बंद हुए 26,000 स्कूल, 10 साल में बंद हुए 93,000 स्कूल। पिछले 10 साल में देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। पूरे भारत में करीब 93,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। जानकारी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में दी। सवाल राजस्थान के सीकर से सीपीआईएम सांसद अमरा राम ने उठाया था। सरकारी डेटा के मुताबिक साल 2014-15 से 2019-20 के बीच हालात सबसे ज्यादा खराब रहे। 6 साल में देश भर में 70,000 से ज्यादा स्कूलों पर ताला लगा, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके बाद कोरोना काल, उसके बाद के साल यानी 2020-21 से 2024-25 के बीच भी करीब 18,700 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं। यानी रफ्तार कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन स्कूल बंद होने का प्रोसेस थमा नहीं। अगर राज्यों की यहां बात करें तो उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे ऊपर रहा। करीब 24,600 स्कूल बंद हुए। मध्य प्रदेश लगभग 22,400 स्कूलों को बंद किया गया। उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान जैसे राज्यों में हजारों स्कूलों का अस्तित्व खत्म हुआ। झारखंड में 5,000 से ज्यादा, उड़ीसा में करीब 5,400, राजस्थान में 2,500 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं। महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बड़े राज्यों में सैकड़ों से लेकर 1,000 से ज्यादा स्कूल बंद होने की बात सामने आई है। खास बात यह कि पश्चिम बंगाल में स्कूलों की कुल संख्या में उतार चढ़ाव देखा गया, लेकिन फिर भी करीब 1,000 स्कूल कम हो गए। हाल के साल में ही यानी 2020-21 से 2024-25 के बीच की स्थिति पर अगर नजर डालें तो मध्य प्रदेश फिर सबसे आगे रहा। लगभग 6,900 स्कूल बंद हुए। जम्मू कश्मीर में भी हालात चिंताजनक रहे। करीब 4,400 स्कूल बंद हुए। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में इस दौरान 1,000 से ज्यादा स्कूलों पर असर पड़ा, जबकि महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों स्कूल बंद हुए। आंकड़ों को लेकर कई राज्यों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में स्कूल बंद होने को लेकर भी पहले विवाद हो चुका है। हालांकि राज्य सरकारें स्कूल बंद होने के दावों की संख्या को पूरी तरह स्वीकार नहीं करती। वहीं शिक्षा से जुड़े एक्टिविस्ट और सामाजिक संगठन इसे एंटी एजुकेशन कदम बता रहे हैं। उनका यह कहना है कि स्कूलों का बंद होना खास तौर पर ग्रामीण और गरीब तबके के बच्चों के लिए पढ़ाई के रास्ते और मुश्किल बना रहा है। संसद में रखे गए आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि गवर्नमेंट और एजुकेशन सिस्टम को अब इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है, ताकि स्कूल बंद होने की वजहों को समझकर भविष्य में बच्चों की पढ़ाई पर इसका बोझ ना पड़े। तब शुरू हुआ एक सपना जिसका नाम है गिफ्टिंग ड्रीम। कहते हैं जब उम्मीदें टूटती हैं तब कोई ना कोई जन्म लेता है जो बदलाव बन जाता है। जब 26,000 स्कूल बंद हुए तब लाखों बच्चों की आंखों से उजाला छिन गया। किताबों की खुशबू मिट्टी में मिल गई और मासूम सपने अधूरे रह गए। पर उसी अंधेरे में एक चिंगारी जली जिसका नाम है गिफ्टिंग ड्रीम 304, और यहीं से शुरू हुआ गिफ्टिंग ड्रीम का आंदोलन। उन बच्चों के लिए जिनके पास सपने तो हैं मगर साधन नहीं। जब बच्चों ने स्कूल खो दिए तब गिफ्टिंग ड्रीम ठान लिया, हम खोलेंगे स्कूल की अब कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। हमने शुरू किया गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले और घर-घर शिक्षा का दीप जलाएंगे। गिफ्टिंग ड्रीम वही आंदोलन है जो सावित्रीबाई ने शुरू किया था। फर्क बस इतना है कि तब लड़ाई बेटियों की थी, आज लड़ाई गरीब बच्चों के सपनों की है। क्योंकि शिक्षा सिर्फ शब्द नहीं, ये समाज की सबसे बड़ी क्रांति है। जब सिस्टम ने कहा पैसे नहीं है स्कूल चलाने के, तब गिफ्टिंग ड्रीम ने कहा हम बनाएंगे वो स्कूल जहाँ कोई फिश नहीं, कोई पैसा नहीं, मुफ्त शिक्षा होगी। क्योंकि शिक्षा कोई व्यापार नहीं, हर बच्चों तक पहुँचेगी शिक्षा। ये गिफ्टिंग ड्रीम का वादा है, जहाँ गरीबों के बच्चे भी राजा बनना सीखेंगे। यह आंदोलन है गिफ्टिंग ड्रीम का, यह क्रांति है गिफ्टिंग ड्रीम का, उस हर बच्चे के सपने के लिए जो मिट्टी में खेलते हुए भी आसमान को छूना चाहता है। गिफ्टिंग ड्रीम कहता है जब सरकार स्कूल बंद करे तब जनता स्कूल खोलने की हिम्मत दिखाए, क्योंकि शिक्षा दान नहीं एक अधिकार है। और जब तक हर बच्चा पढ़ नहीं लेता तब तक गिफ्टिंग ड्रीम का सफर रुकेगा नहीं। जब सावित्रीबाई ने कलम उठाई, आज गिफ्टिंग ड्रीम ने वहीं रहा अपनी। एक वक्त था जब इस देश में महिलाओं को पढ़ना गुनाह माना जाता था। तब एक औरत उठी थी जिनका नाम था सावित्रीबाई फुले। धूप में, मिट्टी में, अपमान के बीच उन्होंने कहा अगर समाज बेटियों को रोकता है तो मैं बेटियों के लिए स्कूल खोलूंगी। और उनके साथ खड़े थे ज्योतिबा राव फुले, जिन्होंने कहा जो कलम उठाती है वही इतिहास लिखती है। और उन्होंने स्कूल खोले, समाज उन्हें पत्थर मारा, लेकिन शिक्षा की लय नहीं बुझी। आज वही लय गिफ्टिंग ड्रीम के रूप में पुनः जल उठी है। जब कलम उठी थी फातिमा के हाथों में तो तख्त झुके थे ईल के बातों। उसने कहा पढ़ो, क्योंकि यही इबादत है। अब वही रूप बसती है गिफ्टिंग दिन के बातों में। और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब हजारों बच्चों की उम्मीद बन सकता है।